सो हेयर वी आर डिस्कसिंग अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइजेस, यानी किन चीज़ों का ख्याल अपने एक्सरसाइज के दौरान रखना है, तो उनको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। जो मेजरली यहाँ पे गिवन है वो 6 प्रिंसिपल्स है: ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी, प्रोग्रेशन, रिवर्सिबिलिटी, अडेप्टेशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ओवरलोड मेजरली जो जितनी भी बॉडी की स्ट्रेंथ है उससे आपने थोड़ा सा जो है वो उसकी इंटेंसिटी और को बढ़ाना है। यानी अगर कोई इंसान जो है वो 1 kg डंबल उठा सकता है तो हमने उसको ट्रेनिंग जो है वो 2 kg डंबल से करवानी है, ताकि उसकी बॉडी जो है वो ज़्यादा जल्दी स्ट्रेंथन हो सके। ठीक है। स्पेसिफिसिटी यानी जिस मसल को आपने टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैराथन रनर की बात हो रही है तो हम जो है वो उनके लोअर लिम्ब के जितने भी मसल्स होते हैं, जिसमें गैस्ट्रोक्नीमियस है, सोलियस है, हैमस्ट्रिंग है, कॉर्ड्स हैं, ये सारे जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन हम उनके अपर लिम्ब को इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथन उनके ऊपर काम नहीं करते। ठीक है। तो मेजरली जो स्पोर्ट आपने परफॉर्म करनी है, जिस चीज़ के लिए आपने ट्रेनिंग लेनी है, तो उस स्पेसिफिक मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, इस कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। प्रोग्रेशन के अंदर ये होता है कि क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्लिमेशन जो है वो अडेप्ट करती जाती है। यानी अगर आपने कोई लोड दिया है बॉडी को तो वो उसको सस्टेन करके ऐसा नहीं कि वो बोझ उसको अपने साथ ही रखेगी, बल्कि बॉडी उसको अडेप्ट कर जाएगी उसको लेकर। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एक्लिमेशन। तो प्रोग्रेशन के अंदर ये होता है कि ओवरलोड क्रिएट करने के लिए आपको एक्सरसाइज के इंटेंसिटी को बढ़ाते रहना होता है ओवर द टाइम। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इंसान है, उसकी ट्रेनिंग आपने स्टार्ट की है 2.5 kg के डंबल से, और फिर जो है वो 10-12 दिन के बाद जो है वो इस काबिल हो गया है कि वो 2.5 kg का वेट उसके लिए बहुत ईजी है, तो आपने 2.5 kg पर नहीं रहना, बल्कि अब उसको 3 kg का जो है वो डंबल दोगे, ताकि उसकी जो बॉडी है वो अडेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सके, और इंटेंसिटी जो है वो अपने थ्रू वेट और स्ट्रेनस एक्सरसाइज वगैरह यानी इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हो, टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हो, और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकते हो। तो प्रोग्रेशन जो है वो क्या होती है, यानी एक आपने लिमिट बनाई थी उससे जो है वो ऊपर 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 जाते रहना, ताकि ज़्यादा जल्दी जो है वो हम अपना टारगेटेड जो गोल है उसको हासिल कर सकें। रिवर्सिबिलिटी, जब आप ट्रेनिंग छोड़ देते हो और आपने जो है वो अपना सेशन मिस कर दिया है, आपने जिम जाना छोड़ दिया फॉर एग्जांपल, तो जितनी भी बॉडी आपकी जो मसल मास था या जो जितनी पावर या स्ट्रेंथ आपने गेन की थी, तो वो जो है वो डी एक्लिमेशन का प्रोसेस में स्टार्ट हो जाता है। यानी जो है वो डी कंडीशनिंग हो जाती है उस मसल की, यानी जो मसल जो अपने बड़ी एक्सरसाइज करा कर और सब कुछ करके जो वो एक मसल मास क्रिएट किया था, वो जो है वो वापस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। और ये काम जो हमारे पास 28 दिनों के बाद जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक फ़ास्ट प्रोसेस होता है रिवर्सिबिलिटी का, कि बॉडी जिस हालत में पहले थी वो उसी पे आना शुरू हो जाती है। एडेप्टेशन जो है वो जब आप कंटिन्यूसली जो है वो एक एक्सरसाइज करते रहते हो और जो है जो स्किल सीख रहे हो आप, वो सारी बातें सीखते रहते हो, तो आपकी बॉडी जो है, जैसे मैंने बात की, कि वो अडेप्ट कर जाती है। तो और जो अडेप्टेशन होती है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से होती है, कि ब्रेन के अंदर जो है वो न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट अडेप्टेशन। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर हमने ये बात जो है वो देखनी होती है कि हर एक इंडिविजुअल हर एक एक्सरसाइज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑस्टियो प्रोसेस का पेशेंट है, तो आप अगर उसको स्ट्रेनस एक्सरसाइज करवाओगे या फिर हाई इंटेंसिटी स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करवा दोगे, तो ख़तरा ये होता है कि उसकी बोन्स जो है वो फ्रैक्चर हो जाए। तो हम जो है वो उसको एरोबिक ट्रेनिंग की तरफ लेकर के जाएंगे रादर दैन गोइंग टूवर्ड द एनोरेबिक ट्रेनिंग्स। ठीक है, ड्यू टू द बोन वीकनेस। तो दिस इज़ अबाउट के जितनी भी आपने एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन करनी होती है वो इंडिविजुअल को देखकर करनी होती है। अगर कोई बहुत लीन पेशेंट है और आपने कह दिया कि आप जो है वो अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, वो भी विगरस, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो फिर वो कर भी नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का भी हमने ख्याल करना होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल।